तो आज अनीता हम। जी, हाँ जी। अ, सिर्फ छोटा सा एक दो तीन बातें बस आकाश तत्व के ठीक है। बारे में बता दीजिए, राइट। ताकि का वो रहे, कंटिन्यूएशन रहे राइट। सबका। तो कल हमने बात की थी आकाश तत्व की। सबसे पहला एलिमेंट जो है नंबर वन पे, जो एलिमेंट है उसको कहते हैं आकाश तत्व। आकाश, जैसे आकाश के एक, आप अपने आप देखिए आकाश क्या क्या करता है। आकाश हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है। आकाश कवरिंग है, पूरी अर्थ की कवरिंग है आकाश। तो जैसे आकाश हल्का होता है, तो जैसे ये चीजें आप इसके करेक्टरिस्टिक को याद करोगे ना, देखोगे तो आप सुन देखोगे कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। ऐसे ये हमारी बॉडी में, ये हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और उसके बाद ये हमारे बॉडी, हमारी उसके सेंटर जो उसका जॉइंट है वो स्किन को रिप्रेजेंट करता है और हमारे मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सेंटर जॉइंट को ट्रीट करेंगे। ठीक है। और अगर कुछ हमारे लंग्स या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास चार्ट है, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो वहां से आप देख के ये सारी चीजें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पे आपको ट्रीट करना है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट पे। ठीक है। ये जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से हिसाब से बोल रही हूँ, वो आपको सिर्फ आपको अपने फिंगर के जॉइंट्स पे अप्लाई करना है। बाकी जो सुजोक के हिसाब से बताया था, वहां पे आप पूरे हैंड पे उस बॉडी ऑर्गन के हिसाब से जहां पे उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। और देखिए, मैंने आपको बोला था, जो आप वन नंबर है, आप इसके करेक्टरिस्टिक्स को अगर अपने अंदर लाना चाहते हो, अपने हाथ पे भी आप वन लिख सकते हो। ठीक है। उसी कलर से, इसके दो कलर हैं, टोनिफिकेशन का और सिडेशन का। वो था, वायलेट कलर था और इंडिगो था। ठीक है। तो आप इसको अपने हाथ पे लिख सकते हो, आप इसको अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे लिख सकते हो, तो भी वो वर्क करेगा। अगर आप अपने सामने इसको स्क्रीन सेवर में या अपने दीवार पे कहीं पे लगा के काम करोगे, तो भी वर्क करेगा। ठीक है। और अगर फिजिकली आपको लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब आप आकाश तत्व यूज करोगे। जैसे मैंने बोला, एब्जॉर्ब, हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है आकाश। ठीक है। तो कोई एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड इश्यू है कहीं आपको, एब्जॉर्प्शन मीन्स एक फिजिकल लेवल पे भी कई बार होता है कि जैसे कोई इंटर, आप कहीं रश में गए हो, ठीक है, आपको जगह नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रही, तो ये स्पेस एलिमेंट अगर आप वन अपने अंदर एक इंटेंशन देख के जाओगे कि मैं जहां पे जा रहा हूँ वहां पे मुझे जगह मिले या जो भी है, तो आपको वो भी आपका मेरी काम वॉल्यूम होगा। बहुत कम है, सुन ही नहीं रहा। जी, आ रही है। बहुत आराम से है। थोड़ा एक बार लॉग है। इन कीजिए ना दोबारा से। मुझे लगता है किसी को ये शिकायत तो नहीं है अभी तक। नहीं नहीं, आवाज तो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। बिल्कुल प्रॉपर है क्लियर जी। है मैम। ठीक है। आवाज तो एकदम क्लियर है एकदम। आवाज अनुभवा जी, क्लियर एक बार लॉग इन फिर से कर लीजिएगा। आवाज क्लियर है। हाँ, सबकी क्लियर है, फोन की आपका इशू है शायद, है ना? आप सबको म्यूट कर दीजिए फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आकाश, अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो आपको देखो, आपको ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे लगे आपको ऑटोमेटिक सीट ऑफर हो जाएगी। यानी कि आकाश में जब सबको एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, तो आकाश में अपॉर्चुनिटीज देने की भी ताकत है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए कहीं पे भी, तो आप आकाश तत्व के साथ काम करके आपको वो नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, और अगर आप वन लिख के कोई इंटेंशन दे के जाओगे, तो भी हो सकता है कि अगर 10 कैंडिडेट्स को उन्होंने आप जल्दी से शॉर्टलिस्टेड हो जाओ। ठीक है। तो आकाश स्पेस, यानी कि स्पेस हमें फिजिकल भी और हमारी इमोशनल साइड पे भी हमें स्पेस देता है। अगर हमें किसी के साथ रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए, तो भी हम मन को यूज कर सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिए और इसके फीडबैक्स दीजिए। ठीक है। अब बात आती है नंबर टू की। नंबर टू क्या करता है? नंबर टू मीन्स वायु। ठीक है। हमारी कौन सी फिंगर आएगी? ये बोली नंबर टू में, वायु में। राइट हैंड पे रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर पे आया था आकाश, और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे आएगा वायु। ठीक है जी। और इसका कलर कौन कौन सा होएगा?
इसका कलर होगा, देखिए आकाश में आपने देखा था पर्पल और इंडिगो, ठीक है। अब वायु में इंडिगो आएगा और ब्लू आएगा। इंडिगो मीन्स डार्क ब्लू और ब्लू मीन्स लाइट ब्लू, ठीक है जी। डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में दोनों में डिफरेंस आएगा। तो इसकी फिंगर आएगी लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, ठीक है। अब इसके यहाँ पे ऑर्गन कौन से आएंगे, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आपके पास चार्ट है, आप चेक कीजिएगा, वहां पे हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आएंगे, ठीक है। अगर आप ग्लैंड्स में देखोगे तो एड्रीनल ग्लैंड्स आएंगे हमारे यहाँ पे, राइट। और अगर आप उसी में सेंट्रल ज्वाइंट पे ये सारा कुछ आएगा। अगर आप उसके हिसाब से देखोगे, एयर के हिसाब से, तो यहाँ पे एयर आएगा, ठीक है। अगर एयर में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इस फिंगर को ठीक ट्रीट करोगे तो आपकी एयर की रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हमारा सेंटर में एक जॉइंट था, वो था एडिपोस टिश्यूज का शायद, ठीक है जी। तो एडिपोस टिश्यूज में आएगा कि देखिए अब ये वायु से रिलेटेड फिंगर है, और इसके सेंटर में आएगा एडिपोस टिश्यूज, यानी कि वेट की प्रॉब्लम। बॉडी का वेट बड़ा होता है जिसका, उसके लिए, या जैसे कुछ भी ऐसी अनवांटेड ग्रोथ बॉडी में हो जाती है, तो उसके लिए भी हम सेंटर ज्वाइंट को यूज करेंगे, राइट। मुझे लगता है यहां तक मैंने एक एक चीज आपको बताई है, सारा कुछ क्लियर होएगा। मैम मैंने ये चार्ट लगा दिया है ताकि अ, मैम ये इतनी दूर से चार्ट देखने की बजाय ना, जब इनके पास है ये खुद खोल के देखेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होएगा, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक राइट है। जी। अब वायु करती क्या हाँ है, जी। देखिए अगर आप कुदरत में जाएंगे, ठीक है, नेचर के साथ अगर आप सोच के देखेंगे, तो नेचर में वायु करती क्या है। जो नेचर में वायु का काम है ना, वही हमारी बॉडी में वायु का काम है। बाहर देखिए, अगर हवा वायु ठीक से चल रही है ना तो हम कंफर्टेबल रहेंगे। आंधी तूफान आ गया तो देखो, जितना तूफान तेज आंधी तूफान होएगा ना, वो अपने साथ वृक्ष, बड़ा मतलब बड़े बड़े वृक्ष भी तोड़ के लेके जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब एक्सेस वायु हो जाएगी तो क्या होगा, एसिडिटी गैस तो होगी होगी, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। एक देखा होगा आपने, एक्सेस वायु सब कुछ खत्म कर देती है, ठीक है। तो जिन लोगों की बॉडी में एक्सेस वायु हो जाती है, उनकी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स में, जैसे आप देखिए पैरालिसिस है, ठीक है, कोई हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी कि जितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, 99.99% प्रॉब्लम्स हमारे पेट से शुरू होती हैं, और ये विंड से शुरू होती हैं। उसके बाद हर प्रॉब्लम को बनने में टाइम लगता है, ये नहीं कि आज में कुछ प्रॉब्लम आई है और उसको जब वो हायर लेवल तक जाएगी उसको 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, 50 साल भी लग सकते हैं। लेकिन उसका जब जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का जो बेसिक पॉइंट होएगा वो विंड एलिमेंट होएगा। अगर विंड एलिमेंट को आप ट्रीट कर लोगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। कैंसर, पागलपन, जो पार्किंसन, हर चीज, मतलब ये हमारी एसिडिटी विंड से स्टार्ट होती है, विंड एलिमेंट से। विंड एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब देखिए विंड, हमारी बॉडी में जॉइंट्स में मूवमेंट है, तो ये किसकी वजह से है, ये विंड की वजह से है। अगर ये विंड ना होएगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में मूवमेंट बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। रामायण में आपने देखा होगा जब हनुमान जी सूर्य देवता निकल जाते हैं, तो उस वक्त जो वो सीन दिखाते हैं ना, उसमें दिखाते हैं कि सारी चीजें स्टॉप हो गई हैं, जो जहां पे था वो वहां पे स्टॉप हो गया है। अगर आपको याद होएगा वो सीन, तो जहां पे जो भी था सब कुछ स्टॉप हो गया था। तो अगर विंड यस नहीं होगी तो हमारी मोबिलिटी नहीं होगी, हमारी बॉडी में किसी पार्ट में भी मोबिलिटी नहीं होगी। हम कहीं कुछ भी नहीं, ना हमारी बॉडी, ना नेक मूव करेगी, ना हैंड्स मूव करेंगे, ना लेग्स मूव करेंगे। ये विंड ही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। और जब अगर एक्सेस विंड हो जाएगी तो ये सारी मोबिलिटी को खत्म भी कर सकती है।
यानी कि कोई भी बॉडी में किसी के प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी कहते हैं रुक जाती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो उसमें विंड एलिमेंट को ही ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए उसके बाद ये है कि विंड का मतलब विंड और क्या करती है। आप कपड़े सुखाते हो, ठीक है, हवा में हम बाहर कपड़े डालते हैं, सूख जाते हैं ना, तो विंड ड्राइनेस का काम भी करती है। ऐसे ही अगर किसी की बॉडी में एक्सेस विंड होएगी, एक्सेस ड्राइनेस किसी की बॉडी में है ना, तो इट मीन्स उसकी बॉडी, आप उसकी स्किन देख के अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी बॉडी में एक्सेस विंड एनर्जी है। कोई भी वूंड को सुखाने, जख्म को सुखाने के लिए विंड एनर्जी काम करेगी। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है जी। और बॉडी में हमारे जैसे हार्ट बीट है, कोई भी ऑर्गन वर्क कर रहा है, तो ये विंड एनर्जी की वजह से ही मूव कर रहा है। और जैसे और इसके अलावा अगर आप देखें, जो आदमी आ, चल फिर रहा है, विंड एनर्जी से चल फिर रहा है, और कुछ लोग ना एक्टिव होते हैं, आपको लगता है ये सारा दिन बिना थके काम करते हैं, इट मीन्स उनकी विंड एनर्जी बैलेंस है। और अगर कोई आदमी स्टेगनेंट है, बड़ा आलसी है, उसका काम करने का मन नहीं जा रहा, तो इट मीन्स उसके अंदर विंड एलिमेंट कम है। अगर आप ठीक है, तो अगर उसके विंड एलिमेंट को आप ट्रीट करोगे तो वो आदमी अपना आलस छोड़ के चलना फिरना शुरू कर देगा। ठीक है जी। इसके अलावा विंड आपकी बॉडी में कोल्डनेस क्रिएट करती है। देखिए बाहर जितनी ठंडी हवा चलेगी, जितनी हवा चलेगी उतनी ठंडक बढ़ेगी। जितनी बार हवा होएगी उतनी बाहर ठंडक बनेगी। और ना जैसे देखिए हवा चल रही होती है, तो हम गाड़ी में बाइक में जा रहे होते हैं, तो पूरी हवा लगती है, यानी कि वो एक फोर्स भी हमें महसूस होता है जब बहुत तेज हवा चल रही है। और अगर हम कोई ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें फोर्स भी लगता है। तो विंड एनर्जी फोर्सफुल भी होती है। ठीक है जी। और अगर आप विंड एनर्जी का मतलब आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आपको पहले विंड एनर्जी भी चेक करनी पड़ेगी। जिनके पेट अपसेट होते हैं उनकी विंड एनर्जी ही अपसेट होती है सबसे पहले। राइट जी। और देखिए अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई आदमी बहुत जैसे कल किसने पूछा था कि बहुत ज्यादा थॉट आते हैं, तो ये भी विंड एनर्जी का कमाल है। एक्सेसिव ऑफ थॉट जो आ रहे हैं, वो भी आपकी विंड एनर्जी के से ही रिलेटेड है। ठीक है। किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी को आप बात करते हो और एकदम से फट पड़ता है, होता है ना कई बार ऐसा, हमने किसी से थोड़ी सी बात की होती है और उसको उसने उसका ऐसा वो रिस्पॉन्स देता है कि वो एकदम कहते हैं जैसे ब्लास्ट हुआ है। तो इट मीन्स ऐसे लोगों के अंदर विंड एनर्जी इम्बैलेंस होती है। आपको मैंने कल भी बोला था, आप किसी का बिहेवियर देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि वो आदमी कैसा होगा। ठीक है। और कल जने मैं से बताया था कि आकाश तत्व वाले लोग किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जिनकी विंड एनर्जी होती है ना मतलब बैलेंस में, वो लोग हर चीज पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, दूसरों पे भी विश्वास भी करेंगे वो। लेकिन आज और उनके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, उनके पास बड़ी सारी क्या कहते हैं उसको आप, बहुत सारे आइडियाज होंगे, और वो बड़ा आदमी क्रिएटिव होएगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी की सेंस होएगी। और जो जिन लोगों की विंड एनर्जी अपसेट होती है, वो लोग हर बात में आपको डाउट करेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा, मतलब उनकी हर बात में यही सोच होगी कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा। वो हर बात के लिए आपको क्वेश्चनिंग करेंगे। तो अगर आप किसी के बिहेवियर से भी ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि वो उसकी कौन सी एनर्जी काम कर रही होगी। ठीक है। बैलेंस विंड एनर्जी वाला आदमी ट्रांसपेरेंट भी होगा, वो अपने दिल की बात आपको उसके दिल में जो है ना, वो हर एक से अपनी वो बात खुल के कर सकता है। लेकिन जिनकी विंड एनर्जी इम्बैलेंस होगी ना, जिनमें कम होगी, आप उनके मन की कभी था भी नहीं पा पाओगे।
कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप अपने घर में ही चेक कीजिए किस जिसका बिहेवियर जैसा है उसकी एनर्जीज कहाँ कहाँ पे वर्क कर रही हैं। इससे प्रॉपर साइंस। तो आप देखिए अब इसके बाद जैसे आप एक डिजीज देखते हो पार्किंसंस, ठीक है, उसमें आदमी की बॉडी शेक करती रहती है, किसी का हाथ मूव कर रहा है, किसी की नेक मूव कर रही है। सोच के देखिए अगर हम 5 मिनट अपना हाथ या अपने बॉडी को शेक करेंगे तो हम थक जाते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पूरा दिन वो बॉडी का ऑर्गन कोई भी ऑर्गन शेक कर रहा होता है, वो उनकी मेंटल कंडीशन भी क्या, ऑटोमेटिक वो इरिटेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उनमें गुस्सा ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। ये उनका कसूर नहीं होता, उस एनर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो हम किसी का बिहेवियर भी उस एनर्जी के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। आप हार्ट बीट देखिए, अगर किसी की हार्ट बीट कई बार बढ़ जाती है कम हो जाती है कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो उसको भी हम विंड एनर्जी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आप देखिए अब बात वही आ गई, कल भी किसने पूछा था कि मतलब बॉडी का वेट कम करने के लिए, तो अगर बॉडी का वेट कम करना है तो हमें उसके अंदर मोबिलिटी लानी होगी, उसको जो आदमी काम करेगा उसकी बॉडी का वेट भी ज्यादा नहीं होगा। तो यहीं पे हमारे एडिपोस टिश्यूज आते हैं। अगर हम यहाँ पे एडिपोस टिश्यूज को ट्रीट करेंगे तो हमारा वेट भी नॉर्मल आ जाएगा ऑटोमेटिक। मैम बढ़ाना हो तो? जी। अगर वेट बढ़ाना हो तो? तो विंड एनर्जी को कम कर दीजिए। अच्छा। बाकी भी मैं वही बोला, अभी आप 10 एनर्जीज तक आते आते आपको पता चलेगा वेट के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। वेट के जी जी। लिए हमारा फिफ्थ एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जी। पृथ्वी तत्व। हम्म तो आप पृथ्वी तत्व के साथ काम करोगे, हम्म राइट। और अगर वेट कम करना हो तो आप पृथ्वी तत्व के साथ साथ आप वायु तत्व के साथ भी काम करोगे। हम्म। ठीक है जी। जी धन्यवाद मैम। तो अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जो ना समझ आया हो, और आप इसको आप लिख के भी इसको बैलेंस कर सकते हो। मैम जो समझ में मुझे नहीं आया है वो एक बार इनकी जो स्थिति है अपने फिंगर के ऊपर, हाँ जी। जो आपने समझाया था शुरू शुरू में पहली दूसरी लाइनें ही थी कि ये यहाँ पर स्थित होता है और यहाँ पर ये चीजें होती है, वो एक बार और मुझे बता दीजिए। क्या मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा है। आपने मेरा वीडियो, एक मिनट में मेरा वीडियो लगा। हाँ जी। पोजीशन ऑफ फिंगर मतलब अ, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है ना, लाइट का चक्कर है यहाँ पर। तो देखिए मैम, ये फिंगर पे आपने बताया था ना, ये चीज यहाँ यहाँ पर ये है एडिपोज, यहाँ है यहाँ पर वो एक बार उनकी स्थिति एक बार और मुझे बता दी। एडिपोस देखिए, एक पोजीशन मिनट, मैं चार्ट आप। हाँ हाँ। चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे हार्ट और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन चेक कीजिए, चार्ट सबके सामने है। जी। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है ना ये हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ। मैम ठीक आप है। छोटी फिंगर बोले ना, ओ राइट सॉरी, हैंड की? हाँ। तो ये वाली हार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, और ये हाँ स्मॉल जी। इंटेस्टाइन को नीचे वाला ऑर्गन। मैं आपको वो अच्छा। दिखा रही थी कि जॉइंट। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये हार्ट और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को, और हम्म। जब हमने टिश्यूज की बात, जब हमने ऑर्गन बॉडी होल्स की बात की थी, तो यहाँ पे एयर आएगा। मैंने ओके। आपको स्टार्टिंग में चार्ट्स दिए थे जिसपे एयर लिखा हुआ था। कान, हाँ जी हाँ अगर जी कान हाँ में जी। कोई प्रॉब्लम है तो भी आप सेंटर को ही ट्रीट करोगे। अगर आपको हाँ। एडिपोस टिश्यूज की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको इसी सेंटर और जॉइंट को ही ट्रीट करोगे। हम्म। ठीक है। और जो जी ग्लैंड्स वगैरह लिखवाए हैं, जो भी सब कुछ लिखवाया है, ये सारा सेंटर जॉइंट में आएगा। अभी आप मेरे ये लेफ्ट हैंड की, ठीक है, ये जी सेंटर जी में है। जी जी। तो आपको एक बार चार्ट को रेफर करना पड़ेगा और कलर्स देखने पड़ेंगे। जी। आप जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए किसी की हार्ट बीट कम हो रही है, राइट, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसकी विंड एनर्जी को इंक्रीज करेंगे हार्ट पे। ठीक है। और अगर किसी की हार्ट बीट
एक्सेस हो रही है तो विंड एनर्जी को कम करेंगे। हम्म। जैसे मैंने वो किसी को पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम है तो उसकी विंड एनर्जी को भी कम करेंगे। जी तो ऐसी चीजों में आपको देखना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, और उसके साथ में वर्क करना पड़ेगा। आप उसके बिहेवियर के साथ भी वर्क कर सकते हो और उसके बिहेवियर से भी अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। जी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। दीदी ये 1 और 2 जो बोल रही है कहाँ पे लिखेंगे? और दोनों उसी छोटे कलर फिंगर्स पे। कहीं पे भी लिख लीजिए, हैंड पे लिख लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए, अपने हाथ बॉडी के किसी ऑर्गन पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना स्क्रीन सेवर बना दीजिए। कोई भी कलर से। अरे, तो कोई भी कलर से बनाना है तो फिर मुझे कलर थेरेपी क्यों सिखा रही हूँ मैं आपको? फिर आप कोई भी कलर से अरे कर वो लो। कलर बता रहे हैं आप, उसी कलर से। नहीं, पर्पल। लाइट, मैम लाइट ब्लू एंड अभी तो ब्लू वायु से, वायु वाला ब्लू, और आयुका। वो वाला वॉलेट ना, देखिए, आकाश कलर का तत्व। मतलब यही है कि आप उस कलर के साथ काम करेंगे, उस एनर्जी के साथ काम करेंगे। अगर आपने सोच लिया कि कहीं पे भी हम येलो रेड ब्लू जो मर्जी लगा देंगे तो फिर तो उसको, देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी है। जितनी भी ये चीजें हैं ना, अगर आप दो वायर्स को इकट्ठी कर देते हो तो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव को इकट्ठी कर दोगे तो क्या होगा? या पॉजिटिव और पॉजिटिव को, नेगेटिव और नेगेटिव को इकट्ठी कर दोगे तो क्या होगा? जी तो ये आपको अपने अंदर वो क्रिएटिविटी लानी होगी, वो चीजें की वो दिमाग में सोचनी पड़ेगी कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो। एक चीज के 10 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, आप उसको 10 तरह से ट्रीट कर सकते हो। क्लियर है। तो प्लीज अब ये ना पूछना कोई भी कलर, प्लीज। ये तो आप मेहनत मैम बेकार कर दोगे। क्लियर है। मैम क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। मैम, कम करने के लिए जो है, जैसे वायु कम करना है तो उसके लिए हमको इंडिगो लेना रहेगा, और जो नहीं उसके लिए हमें ब्लू लेना रहेगा सिडेशन के लिए, और मैं उसका जो बराबर करना है तो इंडिगो लेना पड़ेगा। इंडिगो इस ऊपर लिखा हुआ है, टोनिफिकेशन का कलर भी लिखा हुआ है आपके हाँ पास, हाँ। और सिडेशन का हम्म कलर भी लिखा हुआ है। टोनिफिकेशन मीन उस चीज को बढ़ाना, और सिडेशन हम्म मीन्स उसको कम करना। हम्म हम्म हाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ। जी जी। अब जो आदमी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता, इट हम्म, मीन्स उसका हम्म वायु तत्व ज्यादा है। हम्म। बच्चों में अगर बच्चे टिक के नहीं बैठते, पढ़ नहीं पा रहे, इट मीन्स उनमें विंड एलिमेंट ज्यादा काम कर रहा है। जी जी। तो आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। कोई आदमी बहुत रेस्टलेस है, नींद नहीं आ रही है, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो भी तो उसका विंड एलिमेंट ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो इतना रेस्टलेस क्यों है? मैम एक क्वेश्चन पूछूं? जी। जो हम डेली में कलर्स के कपड़े डालते तो उसका भी इम्पैक्ट कुछ होता रहता है, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल कलर। होता है जी। तभी तो बोलते हैं आपको डे के हिसाब से, वो हम ग्रह के हिसाब से चलते हैं कि कौन से डे को कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। और वो अगर आप में कोई एनर्जी कम है तो आप अपने आसपास अगर वो कलर रखोगे तो आपको उसका इम्पेक्ट आएगा। थैंक यू। उसी कलर के कपड़े पहनोगे, उस कलर की आपकी मतलब आसपास जो, इवन आपके जो घर में पेंट होता है उसका भी आपको इफेक्ट आता है। ओके। जो ये चीजें है ना, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो हम आज लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा इन चीजों से, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सारी चीजें हैं ना, बहुत बड़ी हैं। इनके पीछे एक एक चीज के पीछे एक लॉजिक है। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ जी? जरूर जी। जी एक्चुअली ना, एस्ट्रोलॉजी में दिए रहते हैं बहुत, हर एक इंसान का सब लिखा रहता है, जैसे कि कोई रास है, जैसे कि सिंह रास वगैरह, तो उनके दिए हुए जो कलर रहते हैं उन्होंने हाँ, लिखा रहता है ना, तो वो कलर अप्लाई करने से सच में उतना फर्क होता है? राज होते हैं जो, राज के राशि। हाँ, राशि राशि तो उनके चार्ट होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि ये कलर आपको अप्लाई करने हैं आपके दिनों में, जैसे कि कोई एग्जाम्स हो या कोई बड़े काम करने जा रहे हो, तो वो कितने अप्लाई होते हैं, कितने परसेंट अप्लाई होते हैं? देखिए, हर साइंस, अपने एस्ट्रोलॉजी भी पूरी साइंस है और ये एक्चुअली लॉजिक के साथ काम करती है।
पर आप जैसे इन कलर्स के साथ उसको नहीं मिला सकते। ओ। ठीक है, वो साइंस अपनी जगह वो भी काम करेगी। अब देखिए, मैं भी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, हर चीज में एक डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं। ओके। ठीक है, तो आप उन डिफरेंट, आपको जिस पे फेथ है ना, आप वो काम करो, वो चीज काम करेगी। ओके। और जिस चीज को भी डाउट के साथ करोगे ना, ये भी देखो, आपको देखो हमारी कितनी बुक्स लिखी हुई हैं, कितना ये हमारा कल्चर, ये भी हमारे वैदिक कल्चर है एस्ट्रोलॉजी। जी जी। समुद्रिक शास्त्र ये वो, कि आपका फेस देख के वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आपकी मतलब आपका स्ट्रक्चर देख के अंदाजा लग सकता है, समुद्रिक शास्त्र उसको बोलते हैं, हस्तरेखा है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर साइंस है। लेकिन पता है क्या है, हम कहाँ मार खा रहे हैं, हम सारी चीजों को ना थोड़ा 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 करके ना, तो सोचते हैं ये हो गया। जब तक आप उसके डेप्थ में नहीं ना जाओगे, तब तक कामयाब नहीं होगे। आप एक काम करो, उसके डेप्थ में चलो। बेसिक तो ABC आएगी, उसके बाद आप सारा कुछ, या का नंबर तो 1 to 9 ही आएंगे ना, जी। उसके साथ आप जो मर्जी फिगर बना लो। तो ये सारी चीजें वर्क करती हैं, 100% वो भी वर्क करता है। लेकिन अब जैसे आप इसके साथ आप मुद्रा थेरेपी कल ऐड कर रहे थे जी, उसमें ये फिंगर बताई गई है, तो वो सारी वो अपनी जगह पे सही है। वो एक अलग चीज है, वो हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स काउंट करते हैं। कि 5 एलिमेंट्स के साथ से मैंने 5 फिंगर्स काउंट किए हैं, और यहाँ पे 10 फिंगर्स के हिसाब से 10 एलिमेंट्स काउंट किए हुए हैं। आप ट्राई करके देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि हर चीज अपनी जगह पे एक्यूरेट है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और कुछ जी? एक मैं पूछूं मैम, एक बात पूछूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, ये भी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि ये जैसे अब आप कह रहे हैं मैं एस्ट्रोलॉजी भी करते हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, तो जो हमारे कई बार जैसे आता है कि कुंडली मिलान करते हैं लड़का लड़की का शादी के टाइम पे, तो नाड़ी दोष होता है, तो कहते हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि ऐसा सच्ची में होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। अब देखिए, एक अच्छा। चीज एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि अपने गोत्र में कुछ ऐसा होता है, वो मुझे हिसाब नहीं पता पूरा, लेकिन हम जबकि अपने लोग लग गोत्र में कहते हैं शादी नहीं कि करते हैं। ये तो है ना। हम्म। ठीक है। हम्म। क्यों होता है कि अगर इस ऐसे गोत्र में शादी हो जाए, एक तो वो अपने मतलब उसी, अगर उन बच्चों में जो उनके बाद जो उनकी मतलब जनरेशन आती है ना, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक आती है। उनको तो फिजिकल और इमोशनल बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो भी पूरे इसके पीछे साइंस है कि क्यों होती हैं। तो इसीलिए अपने गोत्र में वो शादी भी नहीं करवाते हैं, कुछ भी, वो सारी अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कुंडली मिलान करोगे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग कुंडली मिलान, वो अपने हिसाब से करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में करोगे तो वो अपने हिसाब से ग्रहों के हिसाब से करेंगे, और न्यूमरोलॉजी वाले नंबर के हिसाब से करेंगे। आपका फेथ होना चाहिए, या जिससे आप करवा रहे हो उसकी नॉलेज राइट होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे मानते नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि हम लव मैरिज होती है तो कौन देखता है इन चीजों को, या दूसरी कास्ट में कौन सा मिलाते हैं वो लोग, ऐसा सब बोलते हैं ना, तो वो बच्चों को कैसे समझाएं उस चीज के लिए तो। आपको अपने कल्चर पे फेथ होना चाहिए, अपने पे फेथ, हाँ। अपने संस्कारों पे फेथ होना चाहिए। होता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देखिएगा, मुझे बताइए, आपके टाइम पे और आज के बच्चों के टाइम पे क्या डिफरेंस है। हम लोग सुबह उठते थे, एक सिंपल हाँ। चीज बता रही हूँ, भगवान ने क्या चीज बनाई है। सूर्य देवता क्या सिखाते हैं आपको, डिसिप्लिन सिखाते हैं। कभी सूर्य देवता हम्म। ने तो ये नहीं बोला कि मैं आज बिजी हूँ, मैं नहीं आऊंगा, या आज मैं थक गया हूँ। ठीक है, सूर्य देवता ने हमेशा अपने टाइम पे आना है। ठीक है, अगर उनके सामने बादल आ गए हैं, तो वो उन बादलों उसको उनको, अगर बादल आ गए चाहे वो उसके पीछे छुप जाते हैं, लेकिन अगर उनको 10 बजे एक डायरेक्शन में, तो 10 बजे उसी डायरेक्शन में होंगे, 12 बजे कहाँ यहाँ पे पहुंचना तो वहीं पे पहुंचे होंगे। ठीक है ना। तो सूर्य हमें क्या हम्म। सिखाता है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है। सेकेंडली, सूर्य देवता आते हैं दिन को, कोणत्या सारी गोष्टीचं बघा। सारी प्रकृति आते जागती है दिन को। ठीक है, और आज हमारे बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया है, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं।
और देखिए 12 बजे हम्म। के बाद जब हम कहते थे कि 12 बजे आप दोपहर भरी दोपहर को सोओगे तो आपके अंदर हीट जनरेट होगी, ठीक है, आपकी बॉडी में हीट एलिमेंट ज्यादा बढ़ेगा और वो कई तरह की प्रॉब्लम्स लेके आएगा। जबकि सुबह हम्म। ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और प्रकृति हर तरह से शांत होती है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। अगर आपका अंदर अच्छा है ना तो आप सबके लिए सब कुछ कर सकते हो। अगर खुद ही आप बीमार हो तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आजकल हमारे बच्चे कहते हैं हम तो रात को जागते हैं, ठीक है, कईयों की जॉब्स हैं उसकी वजह से घर चलाना है, वो तो जायज है। लेकिन जो आजकल के बच्चे रातों को जागते हैं, आप रात को 12 12 2 2 बजे तक पार्टीज कर रहे हैं, सुबह उठ नहीं रहे हैं, वो क्या सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा? हमारी जनरेशन को देखिए, हम सारे काम कर सकते हैं। आज के बच्चों को 4 लेटर लिखने पड़ जाएंगे ना, वो कहेंगे हाय हाथ थक गए, ये हो गया वो हो गया। आप स्टेमिना उनका देखिए, वो क्या खा रहे हैं। हमारे टाइम पे ऐसी चीजें होती थी। ये बर्गर बर्गर पिज्जा वाली जनरेशन है जो सब कुछ कुछ भी नहीं कर पाएगी, बस उनका शरीर ऐसे मोटा है और उनकी बुद्धि भी उसी हिसाब से चल रही है। जितना आप तो ये चीजें हमारा तो ऐसे ही है, ये एग्जाम्पल्स इसीलिए नहीं बनी है। आप देखिए तब आपके टाइम पे ऐसी चीजें ओपन होती थी जो आज ओपन है। हमारे बच्चों की जो सेंसेस थी, या अब जो बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आगे कभी ऐसा होता था? रेयर होता था। ये सारी चीजें आ रही है ना, तो ये क्या है? हम जब देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं योगा टीचर हूँ। जब तक आज से मैंने 30 35 साल पहले योगा शुरू किया था, तब लोग कहते थे कोई ऐसी जॉब्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो मतलब, लेकिन अब देखिए, अब जब फॉरेन से वो आया ना, फॉरेनर्स ने बोला है कि हाँ योगा हम करते हैं, हम फिट एंड फाइन है, तो लोगों ने बोला। अब मैं किसी को बोला मैं योग शिक्षक हूँ, हो गया क्या पागल आ गई है? हाँ योगा टीचर हूँ, तो वो बोलेगा हाँ वेल एंड गुड। तो ये सारी चीजें देखिए ना, हम उनसे जब वहां से आता है ना कि ये चीज ठीक है, तब हम मानते हैं। उनका कल्चर हम अपना रहे हैं और वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं। आज इतने वीडियोस आते हैं कि फॉरेनर्स गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उनको कंठस्थ है, लेकिन हमारे बच्चों को क्या पता है? हमारे बच्चों को तो हिंदी नहीं आ रही है, गीता रामायण तो बड़ी दूर की बात है। तो और ये इसमें भी प्राउड फील लेके आ करते हैं रहे वो। हैं। हम्म। तो ये बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, हमें कल्चर लाना पड़ेगा। जब हम आज देखिए, एक मदर जा रही है ना और बच्चे जा रहे हैं, और कैसे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, फादर के साथ जाते हैं, तो क्या है, ये कल्चर हमारा तो नहीं था। तो जब हमने छूट दी है तो बच्चे आगे वही करेंगे। ये हमें देखना पड़ेगा। हम कहते हैं फलाने का बच्चा ये कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं करेगा? हम खुद कर रहे हैं, हम खुद को एकदम सही। संवार सकते हैं ना। हम्म। हम सारे बिल्कुल जग मैम। को नहीं सुधार सकते, खुद को तो सुधार सकते हैं। जी जी। ठीक है, बिल्कुल। ये ओवर क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ कलर थेरेपी हाँ मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे वायु विकार बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या बढ़ जाता है? वायु विकार जैसे पेन्स हाँ, वगैरह होते हैं ना बॉडी में, तो वायु मैंने विकार वही से होते बोला हैं। है, तो वायु विकार इसीलिए बढ़ता है कि आपकी बॉडी में एक्सेस वायु है। और इसमें एक टॉपिक आएगा, आप अपने एक टॉपिक आएगा दिशा, तब हम बात करेंगे कि आप अपने थॉट्स को भी बदल सकते हो, उनको भी दिशा दे सकते हो। मन है इसमें एक, तो मन को कैसे दिशा देनी है, ये भी एक हमारा आएगा, लेकिन थोड़ा आगे चलोगे तब आएगा। अच्छा। तो उसमें हमने वायु एलिमेंट को कम करना है। तो जब हम विंड एलिमेंट को कम करेंगे, विंड किसके साथ, आप देखिए विंड कब चलो मौसम के हिसाब से पूछो, विंड आप बताइए कि विंड कौन से मौसम में ज्यादा चलती है, कब गर्मी बॉडी में। को महसूस करते अभी गर्मी यही में। मौसम है, हो? हाँ, इसी मौसम में दिसंबर जैसे गर्मी आ रही है अब जैसे। ठंड में, गर्मी, ठंड में महसूस होती है ना गर्मी विंड में ज्यादा। तो ठंड, हम्म। दिसंबर विंड करती है ठंडा, तो उसके ऑपोजिट कौन सी चीज उसको बैलेंस करेगी? अग्नि। गरम, अगली तो वो ब्लू गरम। ब्लू कलर उसको बैलेंस करेगा, लाइट ब्लू कलर, ठीक है, वो उसको बैलेंस करेगा। और आप कुछ नहीं तो आप को मैंने एक और चीज बताई थी, अगर आपको कुछ समझ नहीं ना आ रहा, तो जो फिंगर है ना, उस फिंगर के नेल के पीछे आप वो कलर लगा दोगे ना, तो वो आपके ब्रेन को भी मैसेज आना शुरू हो जाएगा, और वही वर्क जो आप ऑटोमेटिक वो वर्क होना शुरू हो जाएगा।
तो ठीक है। आप उसको विंड को, एक्सेस विंड को लाइट ब्लू कलर के साथ मैनेज कर सकते मैं पूछ सकती हूँ मैडम? हैं। ठीक है जी। ठीक है। और किसी का थैंक यू मैम। दोनों हाथ में लगाना है कि एक ही हाथ में? रेड कलर जो आपने बोला ना लास्ट, छोटी फिंगर पे बाहर की तरफ, आपने मैंने बोला ना अभी, छोटी छोटी उंगली में बाहर की तरफ रेड कलर लगाना है। रेड कलर मैंने था, रेड का नाम भी नहीं लिया जी। ब्लू रेड कलर। रेड। आप ना आराम से बाद में वीडियो सुनना। मैंने रेड लाइट कलर का ब्लू। नाम भी नहीं लिया है, मैंने लाइट रोज ब्लू ब्लू और बोला है, हाँ। इंडिगो होता है डार्क ब्लू, और ब्लू होता है लाइट, ये दो कलर बोले हैं। ओके ओके सॉरी। लाइट ब्लू लगाना है। हाँ जी, विंड को कम करने के लिए लाइट ब्लू लगाएंगे, और विंड को बढ़ाने के लिए डार्क ब्लू लगाएंगे। कोई अगर आदमी काम मतलब आलसी है, उठ नहीं रहा, उसको दिल नहीं चला काम करने को, तो आप उसको डार्क ब्लू लगाओगे तो वो काम करना लेफ्ट शुरू। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर ना। हाँ जी। हम्म। अब तो मेरे ख्याल आपको एक एक टॉपिक के साथ क्लियर होता जाएगा कि रोज कौन कौन सी फिंगर हम कर रहे हैं और कौन कौन सा कलर कर रहे हैं। हम्म। यस मैम। ठीक है जी। आज हमारी दो एनर्जीज होगी, आकाश और वायु। ओके, यहाँ तक ठीक है। जी जी यस बिल्कुल। ठीक है जी। थैंक यू सो मच अनीता जी। ओके जी। ये ब्लू कलर ठीक है ना मैम, देखिए। एक मिनट मैं हाँ जी, इनको। ये है उसका सिडेशन का बढ़ाने कलर, के और लिए। दूसरा ब्लू जो आता है वो टोनिफिकेशन का कलर है। अच्छा, ये कम करने का है ना। ये कम करने का है। हम्म। और जो जी ब्लू तो आता है, ब्लू कलर, वो आएगा टोनिफिकेशन का ब्लू कलर। हाँ, ये ब्लू कलर आप एक बार दिखा दें मैम, दिखाएं आप। आपके ब्लू पास है। कलर ठीक है, दिखाइए, आप ये दिखाइए। ये मेरे ब्लू पास यही कलर, ये वाला आपके ब्लू पास है। ये, एक सेकेंड जी, मेरे बैग में है, मैं दिखा। पिंक कलर ना? एक लाइट ब्लू कलर वो है, और एक इंडिगो है। ये इंडिगो में आएगा ना? ये इंडिगो में जी, आ जाए। ये ये इंडिगो है। रहा। एक सेकेंड ये में रहा। जी। वो टर्किश कलर हो गया ना वो तो। टर्कवाइस, हाँ। टर्कवाइस, हाँ हाँ वो टर्कवाइस हो गया वो ये कलर। ये देखिए। देखिए जी, टर्किश। ये नजर हाँ आ जी, रहा टर्कवाइस। है, ये जी जी कलर जी। आएगा, और हाँ ये जी। ब्लू आएगा। अच्छा, तो हाँ, ये हो गया ये ये सिडेशन कलर। टोनिफिकेशन का, ये सिडेशन का। कौन सा हुआ हाँ, ये हो गया ये सिडेशन का कलर। टोनिफिकेशन का। ये हाँ। टोनिफिकेशन का, अच्छा हाँ अच्छा। जी, और कम ये करना है तो, हाँ, ये बढ़ाना सिडेशन। है तो। ये लाइट। हाँ। सिडेशन मीन्स कम करना है। अच्छा, हाँ तो ये टोनिफिकेशन हो गया ना, ज्यादा करने का ये है। ये हाँ, टोनिफिकेशन का है ब्लू। ज्यादा का टोनिफिकेशन मतलब ज्यादा, हाँ, और ये ज्यादा करने। सिडेशन मतलब कम। तो ये ज्यादा करने वाला हो गया ना, ये ब्लू जो हाँ कलर जो हाँ मेरे हाँ। हैंड में जी है। जी जी ठीक ठीक जी ठीक। जी। बढ़िया, बहुत अच्छा ज्ञान मिला आज। थैंक यू सो मच अनीता जी। ओके, वेलकम थैंक यू जी। फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं 9 बजे। हम्म। बाय एवरीबॉडी। थैंक यू।